सुमन सर शिक्षा में आपका स्वागत है। और आज भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मैंने यहाँ पर 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखे हैं और जिसे मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ उसे लघुत्तरीय के रूप में मैं समझाते भी जाऊंगा, जिसे आप 2 वाक्य में उत्तर दे सकते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लिए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, यानी दोनों की पूंजी उसमें लगी रहती है। सिर्फ सरकारी क्षेत्र या सिर्फ निजी क्षेत्र की पूंजी नहीं लगी रहती है, दोनों क्षेत्र मिल करके काम करते हैं। तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक दृष्टि से भारत की गिनती कैसे देश में होती है। माने क्या विकसित देश है कि विकासशील देश है कि अल्प विकसित देश है? तो हमारे देश की गिनती विकासशील देश के रूप में होती है, यानी जो देश पहले अल्प विकसित था लेकिन अब धीरे धीरे विकास के पायदान पर धीरे धीरे आगे चल रहा है, तो वैसे देश को हम लोग विकासशील देश कहते हैं। तो हमारा देश भी विकासशील देशों की गिनती में आता है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है, यानी साल भर में देश को जितनी आमदनी होती है उसमें सबसे ज़्यादा आमदनी किस क्षेत्र से होती है? तो सबसे पहले हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र आता है वह कृषि क्षेत्र है और कृषि से संबंधित जो बिजनेस है तो उसका कुल योगदान मात्र 16% है करीब। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र की भी प्रतिशत कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आमदनी में कुल मिलाकर के 33% के आसपास है। लेकिन जो सेवा क्षेत्र है, यानी जो लोग किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, दूसरे कामों में, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो या किसी भी काम में लगे हुए हैं दूसरे कामों में, तो वो जो सेवा क्षेत्र है यानी सर्विस नौकरी का जो जॉब का जो सेक्टर है, उस सेक्टर से हमारे देश को कुल मिलाकर के कुल आमदनी का 55% हिस्सा होता है। तो इसे हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र में हमारा सेवा क्षेत्र आता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, यानी वह जो अर्थव्यवस्था होती है वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती है और उस देश में जितना भी सामान बनता है इतना ही सामान बनाया जाता है, या जितना भी सामान बनता है वह उस देश के ही अपने जितनी जनसंख्या रहती है उसी के खर्च में काम आ जाता है, यानी उसे, और इतना वह विकसित भी है जो अपनी जरूरत की सभी सामान बना भी लेता है, दूसरे देश से उसको कुछ मंगाना नहीं पड़ता है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था करते हैं, यानी ना तो किसी देश को कुछ भेजना है और ना ही किसी देश से कुछ मंगाना है, ना आयात होगा ना निर्यात, यानी ना तो एक्सपोर्ट और ना ही इम्पोर्ट होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका विश्व के बाकी देशों से कोई संबंध नहीं होता? तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था यानी हमको ना तो किसी देश से कुछ मंगाना है और ना ही किसी देश को कुछ भेजना है, यानी हम अपनी जरूरत की सारी चीज़ें खुद बना लेंगे। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था करते हैं। तो आज मैंने जो 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, अगर उसे वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछा जाता है तो आप सिर्फ टिक लगा दें, और नहीं अगर अति लघुत्तरीय के रूप में पूछा जाता है या लघुत्तरीय के रूप में भी पूछा जाता है तो मैंने जो जो बातें बताई है उतना भी अगर आप आंसर में लिख देते हैं तो आपको अति लघुत्तरीय में भी काम चल सकता है और लघुत्तरीय में भी, क्योंकि लघुत्तरीय में भी मुश्किल से 50 से 60 शब्दों में आंसर देने के लिए कहा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए इसी तरह से लगातार मेरे साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सुमन सर शिक्षा।